Good morning, students. Today we will solve the question number 25 in the exercise 3.3. Let us stay. Prove that cos 6x equal 32 cos की पावर 6x minus 48 cos की पावर 4x plus 18 cos square x minus 1. इन्हें सॉल्व करना है हमें. तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम cos 3x को फॉर्मूला देखते हैं. cos 3x होता है हमारा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. अब हमें cos 6x को cos 3x में फॉर्मेट करना है. मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 6x को cos 3, यहाँ पर है 3 तो यहाँ पर 3 लिख गया, इंटू 2x. अब इसके फॉर्मेट में चेंज कर दिया है. यहाँ पर 3 है फॉर्मूले में तो 3 यहाँ हो गया. अब x यहाँ है, यहाँ पर 2x है. मतलब फॉर्मूले में मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2x अप्लाई करना है. तो चलते हैं, देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, ये हो गया हमारा cos 6x इक्वल cos 3 इंटू 2x. लिखेंगे 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x. ठीक है, इक्वल ये होता है 4 cos क्यूब 2x है, लिखेंगे 4 cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 पावर 3 माइनस 3 cos 2x होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा. क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में है a माइनस बी. इसी का यूज़ कर दूंगा मैं. तो ये हो गया आएगा हमारा 4 ब्रैकेट लगाना इसमें 2 cos स्क्वायर एक्स का क्यूब, 2 का क्यूब 8, तो cos स्क्वायर का हो गया cos 6x माइनस 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 3ab है, 3 मल्टीप्लाई इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 3 2 जा 6 cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3. ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 8 जा 32 cos की पावर 6x माइनस 4 4 6 जा 24 माइनस 24 cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये है माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3. ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और साथ ही साथ उसे सॉल्व कर देंगे. हो जाएगा हमारा 32 cos की पावर 6x माइनस 4 माइनस माइनस 24 cos स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर एक्स से, ये हुआ माइनस 48 cos की पावर cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई cos स्क्वायर एक्स cos की पावर 4x माइनस 24 cos स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 1 से प्लस 24 cos स्क्वायर एक्स. ये दोनों टर्म एज इट इज होंगे माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3. अब सॉल्व कर लेंगे इसे. 32 cos की पावर 6x, यहाँ पर है माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 24 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स, तो 24 में से 6 गए प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स. ठीक है, माइनस 4 प्लस 3, दिस इज माइनस 1 इक्वल राइट हैंड साइड. ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं 3.4, और उसमें मैं आपको पहले कुछ बेसिक्स बताऊंगा. 3.4 से पहले कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं. यहाँ पर व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन अननोन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन.
अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, दो पॉइंट होते हैं, जनरल सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि ऑल एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में किसी भी एंगल को वो सेटिस्फाई कर देता है तो वो होते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा जनरल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि जनरल सॉल्यूशन में से वो सॉल्यूशन जो केवल 0 से 2 पाई के बीच में आते हैं उसे कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, सभी को पता चल गया। ऐसे सॉल्यूशन जो केवल 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में एंगल होते हैं उसे कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो मैं आपको यहाँ पर साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स, साइन एक्स इक्वल 0, कॉस एक्स इक्वल 0, टैन एक्स इक्वल 0 पर उसका फॉर्मूला बताऊंगा, ये कौन कौन से पॉइंट पर 0 होते हैं तो और इनका जनरल सॉल्यूशन आपके सामने लिखा गया है साइन एक्स इक्वल 0। अब यहाँ पर हमें साइन एक्स एंगल आपको एक्स दिया गया है, यहाँ पर कौन कौन सा ऐसा एंगल रख सकते हैं जिसकी इसकी वैल्यू 0 आए। तो फर्स्ट आता है आपका साइन पाई, साइन 180 डिग्री इक्वल 0। साइन 180 डिग्री 0 होती है और साथ ही साथ क्या लिखेंगे, साइन 2 पाई इक्वल 0 डैश डैश। इसका मतलब है साइन अगर मैं एन पाई कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर एन क्या है, इंटीजर, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन हुआ वो है एक्स इक्वल एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन हमें ये भी दिखाना है, ये जो है पहले तो एक कोई ना कोई ले लो जिससे कि सेटिस्फाई हो जाए कि साइन पाई 0 क्यों होता है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाऊंगा साइन पाई की वैल्यू 0 क्यों आएगी। साइन पाई, ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन पाई मीन्स हो गया पाई/2 प्लस पाई/2। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है साइन 90 प्लस थीटा होता है क्या यहाँ पर, कॉस थीटा, कॉस पाई/2। कॉस पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की 0। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर सेकंड है हमारा कॉस एक्स, कॉस एक्स इक्वल 0। अब इसकी वैल्यू 0 कौन कौन से एंगल पर होती है, सबसे पहले आता है यहाँ पर कॉस पाई/2 इक्वल 0, ये सबको पता है। इसका नेक्स्ट क्या है, क्या ये पाई पर 0 होता है, नहीं, इसका नेक्स्ट है कॉस 3 पाई/2 इक्वल 0। फिर इसका नेक्स्ट क्या है, कॉस 5 पाई/2 इक्वल 0। जैसे यहाँ पॉजिटिव में है उसी तरह ये नेगेटिव में भी है। तो इसका सलूशन जो आएगा आपको, इसका सलूशन आया x इक्वल 2n+1 पाई/2। ठीक है, जनरल सलूशन। अब इसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप cos 3 पाई/2 का चेक करके देखें तो लिखेंगे cos 3 पाई/2। 3 पाई/2 सबको पता है कि ये 270 डिग्री होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई/2। ठीक है, ये हो गया 3 पाई/2। अब आपको पता है कि पाई प्लस थीटा ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस पाई/2। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 मतलब है -0, तो -0 तो नॉर्मली 0 लिखते हैं। ठीक है, इस तरह cos 3 पाई/2 की वैल्यू 0 होगी, उसी तरह cos 5 पाई/2 की वैल्यू 0 होगी। अब आते हैं यहाँ पर tan x, tan x इक्वल 0। अब ये tan x 0 कैसे होता है, अब आपको यहाँ पर अगर कह ये tan x sin x के इक्वल होता है, tan अगर हम यहाँ पर पाई लिखते हैं तो 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर हम tan 2 पाई लिखें तब भी 0 आएगा। इसी तरह ये इसका जो जनरल सोल्यूशन हुआ x इक्वल n पाई। आप भी इसे सॉल्व करके देख सकते हो, tan पाई यहाँ से लो, tan पाई, पाई का मतलब है 180 डिग्री, तो लिखेंगे tan पाई/2 प्लस पाई/2। ठीक है, अब ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में,
सेकंड क्वाड्रेंट में गया, tan π/2 प्लस थीटा करने पर सेकंड में होता है साइन पॉजिटिव, तो ये हो गया माइनस, और tan का कॉट हो गया cot π/2। सबको पता है कि tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, लेकिन कॉट उसका रेसिप्रोकल है, तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, माइनस ये है 1/इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू 0। इस तरह ये सभी सोल्यूशन, ये हो गया आपका साइन एक्स इक्वल 0, कॉस एक्स इक्वल 0, tan एक्स इक्वल 0 के लिए जनरल सोल्यूशन है। इसका यूज़ हमें अभी हमें यूज इसका एक फॉर्मूले में केवल एक ही डेरिवेशन आपको कराया जाएगा, वो है साइन एक्स इक्वल साइन वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से बता दे रहा हूँ, पहले सॉल्व नहीं कराऊंगा। साइन एक्स इक्वल साइन वाई मीन्स बेटा, अगर हमें साइन एक्स इक्वल 1/2 दिया गया है, तो हमें इसका जनरल सोल्यूशन कैसे मिल सकता है। कहने का मतलब है यहाँ पर कि साइन में वो कौन सा एंगल रखने पर हमें 1/2 वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे कितनी वैल्यूज़ हैं, क्या इसका जनरल सोल्यूशन हो सकता है। इसी क्वेश्चंस का डेरिवेशन करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है x इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y। ये फॉर्मूला आता है। n क्या है हमारा, इंटीजर्स है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे, प्रूव करना है इसे। लिखेंगे साइन एक्स इक्वल साइन वाई, तो लिख सकते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पर साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो हो गया 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल 0। अब यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं, एक कॉस का है, एक साइन का है, तो मैं यहाँ पर कॉलम बना लूँगा। लिखेंगे कॉस एक्स प्लस y/2 इक्वल 0। दूसरा फैक्टर है साइन एक्स माइनस y/2 इक्वल 0। अगर कॉस 0 है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है, आपको पिछले भी डेरिवेशन में बताया गया है, 2n+1 π/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आया यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल 2n+1 पाई। अब मैं y को राइट साइड ले जाऊँगा, तो ये आया x इक्वल 2n+1 पाई माइनस वाई। ये पहले फैक्टर का सोल्यूशन हुआ। दूसरे में अगर साइन 0 है, तो पिछले भी डेरिवेशन में आपको बताया गया 0 होने पर n पाई आता है जनरल सोल्यूशन। 2 से मल्टीप्लाई करो तो x माइनस वाई इक्वल 2n पाई। सो x इक्वल हुआ 2n पाई प्लस वाई। ठीक है, अब इन दोनों को कंक्लूजन देखो, ये 2n+1 पाई माइनस वाई है, ये 2n पाई प्लस वाई है, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर और ये इवन नंबर है, तो दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा मैं n पाई। इसका तो मैटर सॉल्व हो गया। यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर प्लस वाई है, कंबाइंड करके लिखेंगे -1 की पावर n वाई। जब ये टोटल इंटीजर्स आ गया, तो यहाँ पर भी इंटीजर आ गया। तो इस तरह n पाई में दोनों चीज़ें हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर, और -1 अल्टरनेट करके ऑड और इवन करके वो आते रहेंगे। ठीक है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल साइन वाई। अब दिए गए क्वेश्चन को, ऊपर क्वेश्चन दिया गया एग्जाम्पल, उसे सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 1, साइन एक्स इक्वल 1/2। अब इसका हमें जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन बताना है। तो पहले इसका जनरल सोल्यूशन निकालने, साइन एक्स इक्वल 1/2। 1/2 साइन का कौन सा एंगल होता है, साइन π/6 होता है। ठीक है, अब मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, लिखूँगा x इक्वल n पाई प्लस -1 की पावर n, ये हो गया π/6। ये तो जनरल सोल्यूशन हुआ। आल्सो वी फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा आपका, प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा 0 डिग्री से लेकर 2 पाई डिग्री के बीच में होता है।
तो यहाँ पर पहले हम n इक्वल टू ज़ीरो रखें। n इक्वल टू ज़ीरो रखने पर हमें क्या मिलता है, x इक्वल n के प्लेस पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, तो -1 की पावर 0 1 हुआ, प्लस π/6। तो आंसर आया π/6। π/6 30 डिग्री, 0 से 2π के बीच में 30 डिग्री है। अच्छा, और n की वैल्यू रखो। n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, x इक्वल पाई, ये -1 की पावर 1 तो -1 हुआ, π/6, 6 इंटू पाई, ये हो गया 6 पाई माइनस पाई अपॉन में 6, टोटल आया 5π/6। ठीक है, तो 5π/6 भी 0 से 2π के बीच में है। अगर n इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2π और -1 की स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव नंबर, तो 2π से ये ग्रेटर होगा। इसलिए इसके दो ही सॉल्यूशंस हैं। कौन कौन से, x π/6, दूसरा है 5π/6। दिस इज द सॉल्यूशन।